ठीक है। फर्स्ट आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर, जरा सा ध्यान दे के सुनना तो ज़्यादा समझ में आएगा। आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये तुम्हारा कंडक्टर है और ये R है, V बराबर KQ/R है, इस पर चार्ज Q। यही चीज़ है तुम्हारे पास, एक आइसोलेटेड कंडक्टर है जिस पर KQ/R पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो तुमको तुम्हारे पास फार्मूला क्या है? C बराबर Q/V है ना। तो C बराबर Q/V, तो Q रहने दो, KQ/R हो गया, हो गया ना। Q से Q कट गया तो C बराबर R/K आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास। अब C इक्वल टू R को अपनी जगह रहने दो, ये हो गया 1/4πε0 मीडियम में, मीडियम डिफाइन में नहीं किया है, इसलिए मैंने एप्सिलॉन और एप्सिलॉन दोनों लिख दिया, ठीक है। तो अब यहां से C की वैल्यू क्या होने जा रही है? तो C इक्वल टू 4πε0 into R। दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस। आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस का वैल्यू यही होगा। अब इफ मीडियम इज एयर, इफ ER 1, अगर ER की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब एयर में तुम अगर ले रहे हो तो इन एयर, तो तुम क्या लिखोगे? C इज इक्वल टू 4πε0 R। दिस इज योर असल वाला कैपेसिटेंस। ज्यादातर हम लोग यही यूज करते हैं। समझ में आया? तो कहीं कहीं पे आपको ये फॉर्मूला भी दिया रहता है R/K, लेकिन ज्यादातर ये यूज होता है, ठीक है। अब तुमसे कोई पूछ दे कि कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकालिए, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ क्या है? अर्थ भी एक आइसोलेटेड कंडक्टर है। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, तो जब अर्थ का निकालोगे तो C इक्वल टू 4πε0, तो 4 इंटू 3.14 ε0 8.854 10⁻⁻12 इंटू 6400 किलोमीटर होता है ना। अब सबको जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास जो इसकी वैल्यू आने वाली है 711 माइक्रोफेराड। क्लियर? आया समझ में? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? जिसको इसको छापना जल्दी छापो। स्फेरिकल कैपेसिटर में 2 कॉन्सेंट्रिक सेल्स होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा, एक सेल ऐसा, दूसरा ऐसा, इसका तुमने रखा A रेडियस, इसका रखा B रेडियस। 2 कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं, एक का रेडियस A है, दूसरे का B है, ठीक है। और इसको रखा तुमने प्लस 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 चार्ज, प्लस Q चार्ज है ये प्लस Q चार्ज है, और ये माइनस 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 प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज आ गया। 2 कैपेसिटर बन गए, 2 कंडक्टर बन गए, 2 प्लेट्स बन गए, ठीक है। अब इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना है आपको, वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो एक काम करें, R पे जाके एक छोटा सा गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। R डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, ठीक है। एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, और ये स्फेरिकल सेल है, ऐसे है, सेल बोला मैंने, सर्कल नहीं बोला मैंने। तो यहां से क्या होने वाला है अपना E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस। अब गॉस याद नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। E इंटू 4πr² Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई? 1/4πε0 इंटू Q इन बाई R², यही आ गई तुम्हारी।
अब इसको क्यू लिख दो, इन लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। क्योंकि आप देखो क्यू कहाँ है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है और माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है, इस पूरे चार्ज प्लेट पे। यहाँ से आपने ई की वैल्यू निकाल दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर में गॉसियन सरफेस पे आपने पता कर ली। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टिंग सेल्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टिंग शेल्स। अब ये क्या होगा, डेल्टा V इक्वल टू वी बी माइनस वी ए माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर फ्रॉम ए से लेके बी तक। ऐसे ही मैंने लिख दिया। अगर वी ए बाई माइनस वी बी करोगे तो निगेटिव नहीं होगा, मैंने वी माइनस वी ए कह रहा, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब यहां से क्या लिख सकते हो आप, माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, डायरेक्टली, क्योंकि दोनों का एक ही डायरेक्शन में है ना, इसीलिए कॉस थीटा 0 हो जाएगा। तो के क्यू बाई आर ई डॉट डी आर, ई डी आर कॉस थीटा, तो ई डी आर कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री 1, तो खत्म, कहानी खत्म, ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां से ए टू बी से आपने कर दिया। अब क्या करोगे भाई, वी बी डेल्टा वी इज इक्वल टू के क्यू को बाहर निकाल दिया और आर स्क्वायर का माइनस 1 आर फ्रॉम ए टू बी, यही होना चाहिए। 1 आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने 24 बार बता चुका हूं मैं कि माइनस 1 आर होता है। डायरेक्टली लिखना, उतना करने की जरूरत नहीं है कि आर का पावर -2 + 1 बटे -2 + 1 समथिंग समथिंग, वो सब करने की जरूरत नहीं है। -1 आर तुम यहां से लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो क्या आ जाएगा ये, तो यह आ जाएगा के क्यू बाई 1/a माइनस 1/b, ठीक है। कुछ साइन में तकलीफ है ना, है ना। डीएक्टिवेट, एक्टिवेट, ओके। अरे बायां हाथ का आदमी हो ना तो अपने आप इधर चले जाते, लेफ्ट हैंड आदमी है ना, इसीलिए दिक्कत होता है। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आया, यहां तक आया समझ में। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इधर से कितना हल्ला हो रहा है, छापा गया ऊपर का, तो यहां से आप लिख लीजिए C बराबर क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बटे बी माइनस ए। तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बटे बी माइनस ए, ये आ गया तुम्हारा। अरे यार K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा तो ऊपर चला गया ना वो, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया कैपेसिटेंस का, स्फेरिकल कंडक्टर का। समझ में आई बात। अब यहीं पर तुम अगर B को इन्फिनिटी पे लेके चले जाओ, B को इन्फिनिटी पे लेकर, तो फिर वही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A आ जाएगा। तुम केस 1 में देख लो ना, केस 1, अगर केस छोड़ो डायरेक्टली, इफ B टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, तो C, कितना बात की आवाज आ रही है तुम लोग का, C इक्वल टू क्या हो जाएगा,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी कॉमन 1 माइनस ए बाई बी। तो बी ने बी को मार डाला और 1 बाई बी तो 1 बाई इन्फिनिटी, बी भी इन्फिनिटी पे डाल दिया ना मैंने, तो 1 बाई इन्फिनिटी मतलब 0, तो 1 माइनस 0 कितना बच गया, 4 बाई नॉट ए बच गया, इसीलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो अभी अभी क्या बताया था तुमको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही तो बताया था मैंने कि अगर नॉर्मल होगा तो ये करनी कहानी हो जाएगी। ठीक है, थर्ड कैलकुलेशन, तीसरा क्या कितना हो गया, 2 हो गया ना, तीसरा थर्ड में है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट ऐसा है कैपेसिटर का, और एक प्लेट, ये 2 कंडक्टर ही है एक्चुअली, एक ये सा, ठीक है। इस पर Q चार्ज, इस पर Q चार्ज माइनस Q, इधर प्लस Q, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, यही चीज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम्हारी इधर से इधर होने वाली है, समझ। 2 प्लेट है कैपेसिटर की, 2 कंडक्टर को प्लेट बोलते थे, उसका शेप चेंज करके सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को बीच में ही लाके रख दिया मैंने। मतलब क्या करा, इधर E बराबर 0 और इधर E बराबर 0। अब ऐसे भी गॉस लॉ से तुम इसको देखोगे तो E बराबर 0 ही आता है, मैंने प्रॉब्लम भी कराया ये वाला, है ना। तो ये दोनों E बराबर 0 के बीच में सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जमा हो गए। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए 2 तरीका है। एक तो तरीका यह है कि इसकी वजह सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इधर और इधर दोनों को जोड़ोगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा बीच में। दूसरा तरीका क्या है कि एक यहां पे तुम ऐसा एक गॉसियन सरफेस मान लेते हो, ये तरीका भी है, और अच्छा तरीका यही वाला है कि यहां पे एक गॉसियन सरफेस मान लेते हो और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते हो। तो E इंटू डी एस यहां पे जो निकालोगे तो यहां पे क्या लिखोगे, E इंटू डी एस सिग्मा डी एस बाई एप्सिलॉन नॉट, यही है ना, सिग्मा डी एस बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना। अरे ये सब आता है कि नहीं, भूलिए, सिग्मा डी एस बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डी एस बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इन है, ये क्यू इन एक्चुअली, यहाँ का क्यू इन कितना है, सिग्मा डी एस। सिग्मा अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसकी माइनस सिग्मा है, इसका एरिया ए है, इसका एरिया भी ए है, ये सारी चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। और सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है, और यहां भी होगा सिग्मा बराबर माइनस क्यू बाई ए, दोनों लिखना है, ठीक है। तो यहां पे तुम लिख सकते हो सिग्मा इक्वल टू माइनस क्यू बाई ए। ये सारी चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पढ़ाई गई हैं, अगर आपको याद नहीं है तो मेरा कोई कसूर नहीं है, इट्स योर फॉल्ट कंप्लीटली, ठीक है। तो यहां से आपने सिग्मा डीएस लिख दिया, तो आपने डीएस को डीएस से मार दिया, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे समझ आया कि नहीं, क्लियर है। और दूसरा तरीका भी तुम अपना सकते हो, यहां पर E1 बराबर कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर E2 बराबर कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यही। मतलब इस क्या चीज नहीं समझा, हाँ, 2 प्लेट समझ में आया, दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे काम करेगा, समझ आया। इसकी वैल्यू निकालनी है, गॉसियन सरफेस बनाना है, गॉसियन सरफेस बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किधर है, इधर है, और ये सरफेस एरिया डीएस माना तुमने, तो ई डीएस क्या होता है सरफेस गॉस लॉ के हिसाब से, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना होता है, ये सिग्मा है तो क्यू इन कितना होगा, सिग्मा इंटू डीएस। पढ़ा ही नहीं, पूरी इलेक्ट्रोस्टैट गोल है, तो क्या समझ आएगा यहाँ पे। तो दूसरा तरीका बताते हैं, ये मत समझो, ये मत समझो, चलो भूल जाते हैं, दूसरे तरीका से समझ लो। हाँ, इसलिए 2 तरीका अपनाया मैंने कि बच्चों को समझ आना चाहिए। भाई 50 रुपये वाला भी केला है और 60 रुपये डजन वाला भी केला है, जो पकड़ना पकड़ लो। हाँ, तो क्या हुआ,
इस प्लेट की वजह से आपको मैंने पढ़ाया था कि सिलेंड्रिकल जो रॉड होता है, सिलेंड्रिकल जो प्लेट होता है, एक प्लेट होता है, प्लेट की वजह से कितना होता था हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अरे एक प्लेट मैंने लिया ऐसे प्लस 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 प्लस, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती थी? भूल गई? याद ही नहीं। तो अब अगर याद नहीं है तो अब यहां पे रटने के अलावा कोई चांस नहीं कि यहां के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। और सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। हाँ, समझ में आया यहां तक? अब आया समझ में? सिर्फ याद रख लेना कि ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है और सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्यू बाई ए होती है, चार्ज बाई एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये तुमको पता हो गया। अब अपने को निकालना क्या है? कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है अपने को, है ना? कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाले तो E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आपको आ चुका है। तो आपको क्या निकालना बच गया भाई? V बराबर E इंटू डी। इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस को मैंने D मान लिया। ठीक है, अब पोटेंशियल का वैल्यू आपको याद है कि नहीं याद है मुझे नहीं मालूम। V बराबर E इंटू डी होता था। अब प्रॉब्लम भी कराया था मैंने इस पे 2-3-4। V बराबर E इंटू डी होता था, और यहां से V बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी लिख सकते हो, है कि नहीं है? अब सिग्मा की वैल्यू Q बाई ए होती है, सिग्मा की वैल्यू Q बाई ए होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ऐसे बन गया। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है? C बराबर Q बाई वी। तो Q बाई वी में आप Q को रहने दो, Q क्या होगा? अरे कहां गया? हाँ, क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो Q ने Q को मार डाला, तो C बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यही है कैपेसिटेंस का, पैरेलल प्लेट के कैपेसिटेंस का वैल्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। और एक क्या है? एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट। अगर इसी को मीडियम में लिखना हो, किसी पर्टिकुलर मीडियम में दिया जाए तो कैसे लिखोगे? अगर इसको मीडियम में लिखना हो, यहां से किधर लेके जाऊं? ये सब छाप लिया, आए? इधर कर दूं? इन मीडियम, इन मीडियम कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी, मतलब CM लिख सकते हो तुम, कैपेसिटेंस इन मीडियम, इसको तुम CM कर सकते हो। CM बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। मतलब क्या होगा? ER, अगर इसको ऐसे कर दिया जाए, ER, और ये जो है पूरा पोर्शन क्या C है? एयर वाला, ER इंटू सी, ER इंटू सी। मतलब ER की वैल्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डालते थे हम लोग मीडियम में, फोर्स क्या होता था? घट जाता था, जहां कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सबसे अच्छी बात क्या होगी कि अब अगर ER करने से अगर बढ़ जाता है कैपेसिटेंस, तो क्यों नहीं दोनों प्लेट के बीच में कुछ मीडियम डाल दे? तो मीडियम जब डालते हैं ना, तो वहां पे भी
अच्छा सा कैपेसिटेंस हमारा बढ़ जाता है। वो भी हम अगला क्लास में वही सब करने वाले हैं। तो यहां से क्या हो गया, इसको तुम और क्या लिख सकते हो, K इंटू सी। दिस इज योर इंपॉर्टेंट फार्मूला। खूब सवाल पूछे जाते हैं नीट में, तो बड़बड़ के सवाल पूछे जाते हैं। सही है। जल्दी से एक होमवर्क लिख लो। और द प्लेट्स ऑफ पीपीसी आर 5 mm अपार्ट, 5 mm apart and 2 meter square in area, and 2 meter square in area, full stop. The plates are in vacuum. The plates are in vacuum. The plates are in vacuum, full stop. A potential difference of 10,000 volt. A potential difference of 10,000 volt. Potential difference of 10,000 volt is applied across the capacitor. सब कुछ दे दिया, पीपीसी है 5 mm दे दिया, एरिया 2 मीटर स्क्वायर दे दिया, प्लेट्स आर इन वैक्यूम दे दिया, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट इज अप्लाइड। ठीक है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस बी में चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज ऑन ईच प्लेट, सी में द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स, और चौथा में एनर्जी इन द कैपेसिटर, जो कि फॉर्मूला मैंने तुमको बताया नहीं अभी। एनर्जी इन द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर हाफ सी वी स्क्वायर, बस हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी का फॉर्मूला बोलते हैं। अभी डिराइव करेंगे उसको, लेकिन अभी हाँ नया स्टार्ट किया ना। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होता है कि एक सिलेंडर ले लीजिए, इनर, और फिर दूसरा सिलेंडर ले लीजिए यूं, कैसा बन रहा है। इसी को बड़ा बना देता हूं मैं। आउटर सेल, इनर सेल, दो कैपेसिटर तुम्हारा, मतलब दो लेयर ऑफ कैपेसिटर, अंदर में प्लस क्यू, बाहर में माइनस क्यू। ये तुम्हारा माइनस क्यू चार्ज है, ये तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज है। आ जाओ यहाँ पे एक्चुअली ये नहीं होगा, यहाँ पे माइनस 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 माइनस, मतलब माइनस क्यू चार्ज इधर, प्लस क्यू चार्ज इधर। ये दो सिलेंडर तुम्हारे पास, दो बनाए मैंने, दो लेयर, दो प्लेट का, कैबिनेट में दो प्लेट होना चाहिए है ना, तो इसीलिए मैंने दो प्लेट बना दिया है। तो E का इंटू 2πRL इंटू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से तुम्हारा E का वैल्यू क्या आ रहा है, 1/2π एप्सिलॉन नॉट L इंटू क्यू बाई R। अब तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है, इंटीग्रेशन E.dr, तो यहां से आपको आ जाएगा 1/2π एप्सिलॉन नॉट L, ऊपर में Q बाहर,
इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी लेना है, तो ए टू बी लिया तुमने 1/r/dr। तो यहां से तुम्हारे पास क्या आने वाला है भाई, q/2πε0 l इंटू ln इंटू b/a, ये तुमको आने वाला है। आपको पता है कि c बराबर q/v होता है भाई साहब, c इक्वल टू q/v होता है। तो q लिखिएगा डिवाइडेड बाई q/2πε0 e इंटू l इंटू ln b/a। q ने q को मार डाला, तो यहां से c इज इक्वल टू 2πε0 l डिवाइडेड बाई ln b/a। ये तो रट जाइए भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जेई वाले को तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है इससे। ठीक है, तो ये था तुम्हारा कौन सा, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का फाइनल फार्मूला। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सिस्टम, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ गिवन सिस्टम। अब ये एक गिवन सिस्टम क्या है रे भाई मेरे, तो खतरनाक गिवन सिस्टम है बच्चा वाला। एक दो प्लेट दे दिया है इसने, और 2q और q दे दिया है, 2q और q दे दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d रखा है, और एरिया ऑफ द प्लेट इज a। देन फाइंड द कैपेसिटेंस। इजी है भाई, एक मिनट। हाँ, ये देखो एक चीज मैंने यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक किया ना, देखो तो ये जो q है ना, ये q/v है, तो ये तो q/2 हो जाएगा, ये q/2 हो जाएगा। तो जब ये q/2 हो जाएगा तो आपके पास बच गया, ये 2d हो गया, 2 ने 2 को मार डाला, तो c बच गया तुम्हारा ε0a/d। फाइनली ये पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस वाला वैल्यू ही आ जाएगा। सही है। चार्ज कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज्ड कैपेसिटर। हो गया हाफ CV², खत्म आंसर। क्या जरूरत है इतना करने कुरने की, क्या जरूरत है, डायरेक्ट प्रूव कर दूं कि बैकग्राउंड लेके चलो। मान लो तुम्हारे पास एक कैपेसिटर है का, 2 कैपेसिटर का प्लेट है, सही है। ये प्लस 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 ऐसा हो क्यों रहा है वो समझो पहले। एक कुछ कहानी ये है कि मान लो कि यहां पे आरिश है, आरिश के हाथ में एक बकेट है, अब आरिश क्या कर रहा है कि यहां से इस प्लेट से चार्ज को तोड़ के ऊपर जा रहा है और इस पर ले जाके जमा कर रहा है। नहीं समझा? हो क्या रहा है वो सुनो। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर किसी कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है, इसका मतलब है कि कहीं दूर से कोई चार्ज तोड़कर लाया जा रहा है। तो यहां से चार्ज को तोड़कर आरिश क्या कर रहा है, बकेट में भर कर सीढ़ी पे चल चल के ऊपर जाके पहुंचा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है कि इस बकेट में dq चार्ज जो है, dq चार्ज जो है भर भर कर ऊपर ले जाया जा रहा है।
और इस dq dq चार्ज को ऊपर ले जाने में जो वर्क डन करके जो एनर्जी स्टोर होती है वही एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर होती है। तुमको पढ़ने आए हो कि बात करने आए हो? समझा क्या? मैं क्या कह रहा था कि जो मतलब यहां से चार्ज को ले जाने में जो तुमको एक्सटर्नल एजेंट के जरिए वर्क किया गया है, तो वर्क करने में जो एनर्जी स्टोर होती है उसी एनर्जी को क्या कहते हैं अपन? एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। समझ में आया? तो जाहिर सी बात है कि यहां से ले जाने में कुछ वर्क डन हो रहा होगा, कुछ वर्क डन हो रहा होगा। That work will convert into the potential energy and that energy is known as energy of a capacitor. समझ आया सामने? क्लियर है? गुड। ये मैंने क्यों बनाया सीढ़ी? कि सीढ़ी चढ़ने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए सीढ़ी बनाया। और सीढ़ी चढ़ के जो मेहनत करोगे तो मेहनत करने में वर्क डन होता है। इसीलिए एक कंसेप्ट के लिए मैंने आपको एक लेटर टाइप का दिखा दिया कि ऐसा ऐसा बनता है। तो यहां पर तुम लिख सकते हो कि वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट work done by an external agent in bringing plus dq charge, in bringing plus dq charge from negative plate and depositing the charge on the positive plate. So energy, amount of energy, so the amount of energy stored, so the amount of energy stored is equal to the work done, is equal to the work done to charge it, to charge it, चार्ज करने में जो वर्क डन होता है। अब ये काम कैपेसिटर में कौन करता है भाई? अपने अपने दो प्लेट रखा हुआ थोड़ा ना चार्ज हो जाएगा। तो हम उसको बैटरी लगाते हैं। जब बैटरी क्या करता है, दैट विल मतलब जो वर्क डन होता है वो वही करता है। तो लिखो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस, during the charging process the battery does work, the battery does work to remove charges from one plate, to remove charge from one plate and deposit another plate, and deposit another plate. Diagram is most important, समझने के लिए डायग्राम जरूरी है। अब क्या है आपके पास सिंपली सा कि आपको पता है कि कैपेसिटर कुछ ऐसा होता है, प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, और यहां से यहां तक ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है। यहां से डिस्टेंस सेपरेशन आपका डी है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ ऐसा ही आपके पास कैपेसिटर है और E बराबर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो E बराबर V बाई डी होती है। D क्या है? सेपरेशन। V पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या है? डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग V1 माइनस V2 को क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर का मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की बात वो कर रहा है। सही है? अब मान लो कि तुम्हारे पास एक ऐसा कुछ प्लेट है, यहां से आप चार्ज उठा उठा कर ले जा रहे हो। इस प्लेट से इस प्लेट पे उठा उठा के भाई ले कौन जा रहा है? तो ले तुम्हारा आरिश जा रहा है। यहां से आरिश चार्ज उठाता है, चोरी करता है और यहां पटक देता है। ठीक है?
अब यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया और ले गए 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 ले आए गए ले गए ले गए ले गए। आखिरी में क्या होगा कि मान लेते हैं कि इस पर प्लस क्यू चार्ज और इस पर माइनस क्यू चार्ज जमा हो गया। डीक्यू 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 जाते 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 इस पर प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू जमा हो गया और पोटेंशियल की वैल्यू क्यू बाई सी हो गई। होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? होगी ना। V बराबर क्यू बाई सी एन क्यू। समझा? नहीं समझ आया क्या? अब नहीं समझ में आएगा तो इससे बेहतर तरीका मेरे पास तो नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा भाई, इतना करने के बाद एट एनी इंस्टेंट, सपोज कर लो कि किसी इंस्टेंट पे आपके पास चार्ज Q आ गया प्लेट पर और पोटेंशियल क्या है हमारे पास ये, तो वर्क डन कितना होगा? तो हमारे पास जो वर्क डन होने वाला है, लेट, ऐसा लिख सकते हो, अगर फुल लिखना है तो लिख सकते हो, लेट एट एनी इंस्टेंट चार्ज ऑन वन प्लेट, charge on plate is plus Q and potential is V equal to Q by C. Q by C. तो तुमको एक फॉर्मूला पता है कि dW इज इक्वल टू du दैट इज इक्वल टू V इंटू dQ होता है। अरे है कि नहीं? और ये क्यों लिखा मैंने V इंटू डी क्यू? क्योंकि हम चार्ज क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? डी क्यू चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं। डी क्यू, क्यू इंटू वी होता है वर्क डन, यू बराबर क्यू इंटू वी। तो आपने क्या लिखा? डी क्यू चार्ज ट्रांसफर करने के लिए जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? अब यहाँ पे चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हो कि भाई इफ चार्ज डी क्यू इज ट्रांसफर टू द कैपेसिटर, इफ डी क्यू चार्ज इज ट्रांसफर टू द कैपेसिटर देन वर्क डन। यहाँ पर लिख लो अगर लिखना तो, इफ डी क्यू चार्ज, हल्ला एकदम नहीं होना चाहिए, इज ट्रांसफर्ड टू द कैपेसिटर, हो गया। इफ डी क्यू चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू द कैपेसिटर, लिख लो, क्या एक बात में तुमको समझ में आएगी सर क्या लिख दिया यहाँ पे। इफ डी क्यू चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू द कैपेसिटर देन डी डब्ल्यू बराबर डी यू एन वी डी क्यू। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट, मतलब u बराबर डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v इंटू डी क्यू। अगर किसी को याद नहीं है तो रिवीजन करो जाके इलेक्ट्रोस्टैट के ये पोर्शन, u बराबर q इंटू वी होता है ना। तो यहां से आपको क्या आएगा भाई? अच्छा, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होगा? फाइनल चार्ज आपके पास कितना है? Q प्लस Q चार्ज। तो आपको ले जाना है जीरो चार्ज से लेकर, जीरो चार्ज से जीरो से लेकर Q चार्ज तक आपको जाना है। अब देखो, इसीलिए U बराबर कितना हो गया? Q बाई सी, तो 1 बाई सी इंटीग्रेशन जीरो से लेके Q तक, और ये हो जाएगा Q बाई सी इंटू डी क्यू। तो क्या बाहर आना है? 1 बाई सी कॉन्स्टेंट है, तो यहां से Q डी क्यू आ गया, और यहां से क्या आ गया बाहर भाई? यहां से आ गया 1 बाई टू सी इंटीग्रेशन Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई जीरो से लेके Q। Q स्क्वायर बाई 2 होता है, x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर बाई 2 होता है, तो q का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हुआ? q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो यहां से डिफरेंशिएबल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिखोगे? u इज इक्वल टू 1 बाई टू सी, और ये हो जाएगा q स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर। अब फाइनली आपके पास आ गया यहां से आ गया, इसीलिए u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी। यही तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर है। और इसी को तुम क्या चेंज कर सकते हो? ऑल्सो
हम क्या जानते हैं कि Q बराबर C इंटू वी होता है, तो U बराबर क्या हो गया आपका C स्क्वायर प्लस 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C ने C को मार डाला तो U बराबर इसीलिए 1/2 CV स्क्वायर हो गया, हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाई 2। दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। और एक चीज और कर सकते हो तुम, यहां पे क्या कर सकते हो भाई, V बराबर V स्क्वायर है ना, तो क्या लिख सकते हो, C बराबर क्या होगा Q बाई V, C बराबर Q बाई V। तो एक और चेंज कर लो, U इज ऑल्सो U बराबर 1/2 C बराबर Q बाई V इंटू V स्क्वायर ने V को मार डाला, तो यहां से U जो है 1/2 Q इंटू V भी आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? एनर्जी डेंसिटी, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी का इस्तेमाल हम करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी के लिए। इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन केस ऑफ पीपीसी आपके पास C की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यही है ना। तो U बराबर आपके पास क्या है 1/CV स्क्वायर, तो C की जगह पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट A का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D का स्क्वायर, ओ सॉरी एप्सिलॉन नॉट A बाई D और V का स्क्वायर। अब V बराबर क्या होता है E इंटू डी, V बराबर E इंटू डी। तो यहां से आप क्या लिखोगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और ये E स्क्वायर डी स्क्वायर ने डी स्क्वायर को मार डाला, ठीक है। तो यहां से आपको क्या आने वाला है, U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू डी, A इंटू डी, ये A इंटू डी, A इंटू डी। और A इंटू डी क्या है भाई, वॉल्यूम। तो यहां से U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू वॉल्यूम। अब यहां से क्या करोगे, ये जो तुम्हारा एनर्जी है U बाई V, ये V वॉल्यूम है, पोटेंशियल नहीं समझ लेना इसको, ठीक। और यहां से आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ये एनर्जी बाई वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी बाई वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी। अरे समझा, क्लियर है यहां तक अहमद? फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये क्या होता है भाई? सवाल तो मन में आना ही चाहिए, ये प्लस Q चार्ज है, ये माइनस Q चार्ज है, और यहाँ पे डिस्टेंस D है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए भाई? प्लस Q माइनस Q है तो प्लस तो करेगा। तो कितने फोर्स से अट्रैक्शन हो रहा होगा? अगर ये बात मुआविया मुझे बता दे तो मैं आज उसको 20 रुपए का चॉकलेट खिलाऊंगा, है ना मुआविया? तुम जो ऐसे टेढ़े होते हो ना, सीधा रहा करो भाई। सबसे पहले तो देखो क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी काम कर रही है, इधर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है यहाँ पे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ प्लस 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 माइनस 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 जो भी है, इतना बात, एक ही बात को बार बार लिखने का जरूरत नहीं। किसी भी पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना? एकदम गौर से सुनना, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं यहाँ पे। मैंने बोला कि भाई EP दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फोर्स तो पता है अपने को, Q इंटू E होता है, F बराबर QE होता है।
क्योंकि Q बड़ा वाला है तो Q ही होगा। तो यहां से F इज इक्वल टू सिग्मा, एक मिनट, Q बाई इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सही है। और F इज इक्वल टू Q इंटू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। तो Q स्क्वायर बाई क्या चीज भाई, एप्सिलॉन नॉट A, क्या यही फोर्स होगा दोनों के बीच में? क्या यही फोर्स होगा? सोच के बताओ मुझे। बच्चा लोग जरा शांत करो। हाँ, क्या यही होगा फोर्स? गलत। लगता तो यही है कि यही होगा, लेकिन ये नहीं होगा। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मुझे कोई बता सकते हो? हाँ? अरे ईपी तो ऐसे ही लिख दिया, तुम ई लिख दो यार, तुम इसमें काहे फंस गए? तुम ई लिख दो, दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। अच्छी भुचक्का सब है एकदम, अकलोल बकलोल सब यहीं भर्ती हो गया है। हाँ, क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट ए, गलत। क्यों गलत? कोई बताओ मुझे इस बात को। ई तो दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आखिर ये क्यों नहीं होने वाला? अब बताते हो तुमको कि क्यों नहीं होने वाला है। जब तुम किसी पे फोर्स लगाते हो, किसी चार्ज पे, यहां पे मान लो चार्ज रखा हुआ है Q, रखा हुआ चार्ज Q, अब तुम इस चार्ज पे चाहते हो कि फोर्स लगा दें, तो तुम लिख देते हो कि सर इस पे जो चार्ज होगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से F इक्वल टू Q इंटू ई होगा। यही बोलते हो ना, ऐसे ही बोलते हो। तो जब तुम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ले रहे थे, जरा गौर से सुनना जो बता रहा हूं मैं, जब तुम यहां पर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ले रहे थे, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से था, इसकी वजह से था, या दोनों की वजह से था? नहीं। आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड पर जब इस वाले चार्ज पे फोर्स लगा रहे थे, तो इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे थे, और जब आप यहां पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हो, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी लेनी है? सिर्फ एक वाले की, क्योंकि तुमको एक ही पे फोर्स लगाना है ना। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, उसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है, यही तो कैलकुलेट करना है अपने को। समझ में आया? नहीं समझ आया? आप देखो, अब अगेन यही बात समझ लो, एक बार फिर से समझो इसको। ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, गौर से सुनो। ई आ रही है, ई आ रही है, यहां पे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। ई कहीं दूर चार्ज रखा हुआ, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। यहां पर जैसे तुमने चार्ज क्यू रखा, इस पर फोर्स क्या लगेगा? F इक्वल टू क्यू ई। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला, वो कहां से आया? कहीं और से आ रहा है। तो क्या तुमने इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया है क्या? नहीं ना, नहीं किया है ना। हम यहां जब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख रहे होते हैं, तो यहां पे दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब यह है कि अगर सिर्फ एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा, E1 मान लें, तो ये हो जाएगा क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखोगे तो Q बाई, है ना, A एप्सिलॉन नॉट, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। समझा कि नहीं? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करें इसको भाई? E1 की वजह से आपको याद करो, ये तो तुम ऐसे लिख दिए डायरेक्टली कि Q बाई A, तो अभी भी तुम सिग्मा, अभी भी तुम एक गलती कर दिए यहां पर। अगेन तुम एक गलती कर रही हो, क्योंकि तुमको याद है कि सिग्मा बराबर E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिंगल प्लेट की कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इसके लिए सिर्फ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, उसकी वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, उसकी वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
तभी तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जो कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया तुम्हारा। तो हम जब फोर्स निकालेंगे तो वी ओनली कैलकुलेट कंसीडर द सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक का, तभी तो फोर्स लगाएगा कि इस प्लेट की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो इस प्लेट की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है, इसका मतलब कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कितना अपनी तरफ खींच रही है, यही तो होगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो खींचेगा अपनी तरफ। तो ये अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा उसी की वजह से इसको इधर अट्रैक्ट करेगा ना। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कंसीडर करना फिर हमको? अरे हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा कंसीडर कर ले रहे हैं इस वाले प्रॉब्लम में, वो नहीं करना है। तो क्या लिखेंगे हम अब फाइनली, यहां पे तुम हिंदी में या उर्दू में, अंग्रेजी में, मैथिली में, मराठी में, जिसमें लिखना लिख लो कि जिस पे फोर्स निकालना है उस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर नहीं करनी है। जिस पर फोर्स निकालना है उस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर नहीं करनी है। सही है? आयशा समझ में आया? सामिया आया समझ में? हाँ, जिस वाले हम अभी हम क्या समझाए इसमें, ये बात समझ आई? तो यही चीज ये है ना कि जब इस पर फोर्स निकालना है इसकी वजह से, तो सिर्फ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतनी है ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, और दोनों को जोड़ने के बाद सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, तो इसको कंसीडर करेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि तुमने दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लिया है। तो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करनी है, तब जो तुम्हारा क्या बोलते हैं फोर्स निकलेगा, तो तब उससे फोर्स आराम से निकाल सकते हो, है ना। तो फोर्स क्या होगा, पहले तो E1 बराबर, तो सिग्मा बराबर क्या होगा तुम्हारे पास, F बराबर QE। नाउ F बराबर QE, यही ना। तो F बराबर QE निकला, तो Q तुम्हारे पास है, Q तो है, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, ये है ना, E इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहां आ जाएगा Q इंटू Q बाई A ना, 2A एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से चलो करके देखते हैं। हाँ, तो यहां से फोर्स इज इक्वल टू आ गया Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, 2A एप्सिलॉन नॉट, Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर फोर्स बिटवीन द प्लेट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्वेश्चन लिखिए, ये नहीं लिखा अभी तक। A parallel plate capacitor is made using two plates. A parallel plate capacitor is made. A parallel plate capacitor is made using two plates. Using two plates, 0.2 meter square. To plate 0.2 meter square, spaced 1 centimeter apart. Spaced 1 centimeter apart. It is connected to a 50 volt. It is connected to a 50 volt battery. इसी सवाल है। Find कैपेसिटेंस, बी में लिखना, ए में लिखना फाइंड कैपेसिटेंस, बी में लिखना चार्ज ऑन प्लेट्स, चार्ज ऑन प्लेट्स, सी में लिखना एनर्जी स्टोर्ड, डी में इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, और एक पॉइंट है ई, इसमें यह है कि इफ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, ई में लिखना, इफ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, इफ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड and then plates are pulled apart, and then plates are pulled apart to a separation of 2 centimeter, separation of 2 centimeter,
What are the answers to the above parts? What are the answers? हाँ, answers to the above parts. सिर्फ उसके बारे में लिख देना कि आंसर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग चीज़ें सेम ही आने वाली है, सिर्फ एक चीज़ उसमें गड़बड़ होने वाला है, बस हल्का सा चेंज होने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट चेंज होने वाला है कुछ। वी बराबर ए टू डी होता है, ई तो वही रहेगा। हाँ, डी में इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। जल्दी से बनाइए इसको, फटाक से बना के बताइए मेरे को कितना आंसर आ रहा है। पहला का आंसर कितना आया? The plates of capacitor are charged to a potential difference of the plates of capacitor charged to a potential difference of 100 volt and then connected across a resistor the plates of capacitor are charged to a potential difference of 100 volt and then connected across a resistor. The potential difference across the capacitor decays exponentially with respect to time. After 1 second, the PD between the plates of capacitor is 80 volt, full stop. What is the fraction of stored energy? बकवास सवाल है। What is the fraction of stored energy which has been dissipated? ये डेल्टा यू बाई यू निकालना है तुमको, समझे? क्या बोल रहा है तुमको? डेल्टा यू बाई यू बोलना निकालने का मतलब चेंज इन लॉस निकालना होगा तुमको, एनर्जी लॉस। अब फिर उसको एनर्जी से यू से डिवाइड करना होगा, समझा गया? क्या बोल रहे हो यार? हाँ, डिसिपेटेड। सिंपल सा क्या पूछ रहा, फ्रैक्शन जहां हो गया तो उसका मतलब कुछ ना कुछ बट्टे उट्टे होगा, अपॉन होगा। ये क्या बोल रहा है कि आपको डेल्टा यू बाई यू निकालना है, और डेल्टा यू मतलब एनर्जी लॉस। तो लॉस बट्टे एनर्जी, खत्म आंसर। सही है? हाँ, हो गया। वो बता रहा है, वो कहानी बनाया कि एक्सपोनेंशियली डीके करेगा आफ्टर 1 सेकेंड, ये हो रहा है, तो उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़नी। 9/25 हो रही है, आया ना? सिंपल सा है, हाफ CV नॉट बटे माइनस V नॉट का CV स्क्वायर कर दो। पहले V नॉट मान लो या V मान लो, जो भी मानना है, माइनस कर दो, बस हो गया। 100 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर हो गया आंसर, है ना? एक और सवाल अच्छा सा है, एक सवाल और अच्छा सा देख लो, उसका फिर थ्योरी पढ़ाएंगे। ये तुम्हारा प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ये चीज, ठीक है? पहले डी है, बाद में क्या हुआ, ये 2D हो गया।
ये 2D हो गया। पहले ये प्लेट था, बाद में तुमने इसको सेपरेट कर दिया 2D से। अब सवाल पूछ रहा है कि बताओ फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ये दोनों फैल गया, अगर उठा करके लेके गए तो तुमको कितना वर्क डन करना पड़ा, यही पूछ रहे हैं। समझा? क्वेश्चन समझ में आया सामिया? क्वेश्चन ये है कि आप पहले ये पहले प्लेट कैपेसिटर था, अब क्या किया, कोई एक्सटर्नल एजेंट आया, उसको फैला दिया 2D तक, तो वर्क डन निकालना है। साथ ही साथ निकालना है फाइंड द चार्ज इन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक तो वर्क डन निकालना है, दूसरा निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये दो चीज निकालनी है। फाइनल माइनस यू इनिशियल निकालने का है, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कितना निकलेगा? यू इनिशियल ये आया, यू फाइनल ये आया, तो अपन क्या करते हैं, U2 को रहने देते हैं क्यू स्क्वायर इंटू डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू स्क्वायर डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहां से क्यू स्क्वायर डी 2 एप्सिलॉन नॉट ए 2 माइनस 1 दैट इज क्यू स्क्वायर बाई डी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। दिस इज योर आंसर। अब करूं कुछ मजेदार सवाल। एक एग्जाम्पल में ये तुम्हारा एक फिक्स्ड प्लेट है, फिक्स्ड प्लेट, और ये वाला एक प्लेट है। इस प्लेट से तुमने एक स्प्रिंग को बांध दिया। यहां पर दो प्लेट वाला एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर में तुमने एक स्प्रिंग डाल दिया है, ठीक है। यहां पे 0 पोटेंशियल है, यहां पे V पोटेंशियल है, ये इधर भागेगा, तो एक्सटेंशन निकालना है आपको। ये वाला फिक्स्ड है, ये तो मूव कर सकता है ना, प्लेट, अरे प्लेट ही होता है कैपेसिटर में, दूसरा कुछ नहीं होता है। अगर ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो ये इधर भागेगा कि नहीं भागेगा? भागना चाहिए, फोर्स की वजह से इधर आएगा। तो एक्सटेंशन कितना होगा, स्प्रिंग का एक्सटेंशन, वही निकालना है आपको। बराबर व्हाट? इफ कैपेसिटेंस इज C, अगर कैपेसिटेंस C है तो आप क्या निकालेंगे, इसका शाद ढुक्का। समझ आया क्या किया मैंने इसमें? फोर्स लगाया इधर, फोर्स लगाया इधर, बैलेंस में है, दोनों को बराबर कर दिया फोर्स को। अरे भागेगा 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 भागेगा, रुक जाएगा ना, थोड़े ना तोड़ फोड़ के भागेगा, हाथी थोड़े ना है कि रस्सी तोड़ के जाएगा। वो जाएगा जाएगा, रुक जाएगा, रुकेगा तो बराबर कर देना फोर्स इक्वल टू KX। केस बराबर करोगे तो यहां से x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू जब आएगी तो क्यू स्क्वायर आपको, देखो यहां वाला भी ऑप्शन सही हो सकता है, अगर कहीं एग्जामिनेशन में यही पर ऑप्शन समाप्त कर दे तो ये भी हो सकता है। नीट वाले को इससे ज्यादा पूछना भी नहीं उसको, जी वाले को क्या करेगा, क्यू स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कर देगा। अब फिर सी की वैल्यू के एप्सिलॉन नॉट E बाई डी कर देगा, तो वही आप सी वी स्क्वायर बाई 2 के डी आंसर आ रहा है। क्लियर? समझा? नहीं।